की वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू किस तरीके से होता है और इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में वो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक क्वेश्चन क्या होता है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। कहीं भी आप जॉब करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करने जा रहे हैं, जैसे रेलवे में जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या सऊदी अरब कंट्री में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या बेसिक क्वेश्चन क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे गुजारिश है अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल द इलेक्ट्रिशियन आलम मतलबी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए मैं भी या जॉब के लिए रेलवे में या सऊदी अरब जाने के लिए, गल्फ कंट्री जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, इंटरव्यूअर किस तरीके से क्वेश्चन करता है। दोस्तों सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना तो इलेक्ट्रिक करें तो आप जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर है आप उससे गुड मॉर्निंग, नमस्ते जो भी करना है उसको सलाम दुआ जो भी करिए। इसके बाद उसके सामने कुर्सी पड़ी रहती है, वो कुर्सी पे आप उससे इजाज़त लीजिए क्या मैं कुर्सी पे बैठ सकता हूँ कि नहीं। आप बैठ जाइए। बैठने के बाद मैं आपको बता दूँ कि उसके सामने बहुत सारा टूल्स पड़ा रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से करते हैं और इससे जो है हम इससे जो है हम पेज को खोलते और टाइट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल की इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उसके सामने जो भी सामान पड़ा रहता है ना, जो भी टूल्स पड़ा रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे सामान पड़ा रहता है। इस तरीके से दोस्तों उसके सामने ऐसा सारा टूल्स पड़ा रहेगा। कोई भी टूल्स उठाएगा और तुरंत आपसे वो उसके सामने जो भी टूल्स पड़ा रहता है ना वो टूल्स उठा लेता है और पूछने लगता है। जैसे पूछेगा ये क्या चीज़ है, स्क्रू, आप अगर जानते रहेंगे तो बताएंगे कि स्क्रू ड्राइवर है। और उसके साथ साथ ये पूछ लेता है कि ये स्क्रू ड्राइवर है, इधर को क्या कहते हैं, इधर के क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या लगा है। इसके ऊपर देखिए दोस्तों इंसुलेशन लगा है, ये देख रहे हैं इंसु, और इसको हैंडल बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। इस तरीके से पकड़ने को हैंडल बोलते हैं। मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा किस तरीके से इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होता है। दोस्तों अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अगर मेरी वीडियो देख के जाएंगे तो आप 100% पास होके आएंगे। मैं ये टूल्स का नाम भी दिखा रहा हूं जो वो अचानक पूछ लेता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं। हर इंटरव्यू में वो क्वेश्चन यही करते हैं। दोस्तों इस तरीके से देखिए उनके सामने टूल्स पड़ा रहेगा, उठा के पूछेगा ये क्या चीज़ है। अगर आप जानते रहेंगे तो कहेंगे कि ये केबल कटर है, इससे केबल को काटते हैं और केबल को छीलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है। आप कहेंगे इससे ये एक केबल कटर है, इससे हम वायर को काटने और छीलने का काम करते हैं। अगर ये पूछ लिया इसके ऊपर ये क्या लगा है तो आप बता दीजिए इसके ऊपर ये इंसुलेशन लगा है, इंसुलेशन लगा है। इससे हम अगर हमारे वायर में जो है करंट रहता है या पावर रहता है हम उसको काटते हैं तो हमें झटका नहीं लगता है। ये देख रहे हैं ये इस तरीके से रहता है, ये केबल कटर है दोस्तों। और ये देखिए उसके सामने इस तरीके का अगर चीज़ पड़ी हुई रहेगी और उठा के ये पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है तो आप बता दीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल ग्लव्स है, ग्लव्स। इसको लगा करके हम इस तरीके से काम करते हैं। अगर हमें वायर टच भी हो जाता है, जैसे हम काम करते हैं, ये काम करते हैं और करते समय अगर हमारे हाथ में वायर टच हो गया तो हमें शॉर्ट नहीं लगेगा। ये सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। ये अगर इंटरव्यूअर ये दिखा के पूछे ये किस लिए यूज़ किया जाता है तो आप उसको बताइए कि ये सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, अपना बचाव कर सकें, हमें करंट का झटका ना लगे। ये इलेक्ट्रिकल ग्लव्स है, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स है, देखिए ग्लव्स है दोस्तों। और इस तरीके से अगर ये दिखा के पूछ लिया ये क्या चीज़ है तो दोस्तों ये कि RJ45 लगाने के लिए जब हम कैट 6 में वायर को छीलते हैं तो हम इसी इलेंकी से, इसी टूल से छीलते हैं। यहाँ पे लगा करके ये देख रहे हैं और यहाँ पे लगा करके ये वायर को सीधा करते हैं, देख रहे हैं। और इस तरीके से अगर दिखा करके ये मल्टीमीटर दिखा करके आपको पूछ लिया ये क्या चीज़ है, वो ये पूछेगा, ये बताएंगे मल्टीमीटर है। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है ये क्या चीज़ है तो आप बताएंगे ये डिजिटल क्लैंप मीटर है। अगर आपको यूज़ पूछ लिया वो इस तरीके से यूज़ पूछेगा कि जैसे ये पूछेगा ये किस चीज़ का निशान है, आप कहेंगे ये कंटिन्यूटी का निशान है। पूछेगा कंटिन्यूटी का क्या होता है तो आप बताएंगे किसी भी केबल को चेक करने के लिए इस तरीके से हम कंटिन्यूटी करेंगे। यहाँ पे देखिए और इसको सटाएंगे तो ये देखिए हमारा आवाज़ कर रहा होगा, देख रहे होंगे आवाज़ कर रहा होगा। ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, केबल को चेक करने के लिए, जैसे हमारा ये केबल है दोस्तों, ये केबल है, इसके हमें चेक करना है कि हमारा केबल सही है कि नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, किसकी मदद से चेक करेंगे, ये मल्टीमीटर की, डिजिटल क्लैंप मीटर की मदद से। ये देखिए हमारा क्लैंप मीटर है और ये हम कहाँ पर सेट किए हैं, कंटिन्यूटी पे। हम क्या करेंगे एक टर्मिनल इस पर सटाएँगे और एक इस पर सटाएँगे, एक इस पर सटाएँगे। ये देख रहे हैं आवाज़ करने लगा, देख रहे हैं आवाज़ करने लगा। तो इसी तरीके से वो पूछ लेता है। और ये दिखा के पूछेगा यहाँ ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इससे अगर ये वाला सिंबल दिखा के आपसे पूछे तो ये कहिए कि आप ये DC वोल्ट इससे हम चेक करते हैं। जैसे बैटरी के दोनों टर्मिनल पे इस तरीके से लगा करके हम DC वोल्ट को चेक करते हैं। और अगर पूछ ले कि इससे हम क्या करते हैं, इस पर हम जो हमारा ये किस चीज़ का सिंबल है तो आप बताइए ये AC का सिंबल है, AC वोल्ट का सिंबल है दोस्तों, AC वोल्ट का सिंबल। ये देख रहे हैं ये सिंबल जो मैं दिखा रहा हूँ ये AC वोल्ट का सिंबल है। और इससे हम जो है
AC बोल्ट का पता लगाते हैं। हमारा जो है कि हमारा जो भी आया रहता है न्यूट्रल फेस रहेगा या 3 फेस रहेगा, न्यूट्रल फेस पे जब हम लगाएंगे ये दोनों, तो हमारा यहाँ पे बोल्ट बताएगा कितना बोल्ट है। अगर हम फेस टू फेस वायर पे लगाएंगे, R वाले फेस पे, Y वाले फेस पे लगाएंगे, तो हमारा बताएगा कि फेस टू फेस कितना आ रहा है, 280 आ रहा है, 320 आ रहा है, 380 आ रहा है, 420 आ रहा है, कितना आ रहा है। फेस टू फेस जो है बोल्ट को चेक करने के लिए यहाँ पे बोल्ट को AC बोल्ट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये दोस्तों जो A पे है, ये ए सिंबल दिखा के आपसे इंटरव्यूअर पूछ लिया कि ए सिंबल पे, ए सिंबल का क्या मतलब है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप बताइए। ए सिंबल का मतलब है एम्पियर। एम्पियर, इससे हम एम्पियर को चेक करते हैं कि जो हमारा लोड है, जो हमारा AC है, हमारा हीटर है, हमारा फ्रीज है, जो हम लोड ले रहा है वो कितने एम्पियर लोड ले रहा है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो फेस का वायर गया रहेगा, उसमें न्यूट्रल गया रहता है, एक फेस गया रहता है, फेस के वायर को इस तरीके से हम लगाएंगे। लगाने के बाद हमारा ये, और AC चालू होनी चाहिए, AC या फ्रीज या हीटर चालू होना चाहिए। चालू होने के बाद यहाँ पर हमारा बताएगा कि हमारा इतना एम्पियर ये लोड ले रहा है। AC हो गया, फ्रीज हो गया, हीटर हो गया, जो भी हो गया, वो इतना एम्पियर यहाँ पे लोड ले रहा है। ये डिजिटल क्लैंप मीटर अगर आपको लगा के दिखा के पूछेगा, तो आपको मैंने पूरा बता दिया कि किस तरीके से आप उसका जवाब देंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर ये डिजिटल क्लैंप मीटर आपको दिखा दिया तो आप बता देंगे। मैं पूरा इसका A to Z बता दिया। अगर ये पूछ लिया दोस्तों ये क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे ये चाकू है, ये नाइफ है। दोस्तों इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, जो हमारा 70 की 50 की केबल रहती है, उसके ऊपर का इंसुलेशन निकालने के लिए, इस तरीके से खोलेंगे। खोलने के बाद इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, और उसके ऊपर का इंसुलेशन निकालने के लिए, इंसुलेशन केबल को छीलने के लिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, छीलने के लिए, केबल को छीलने के लिए हम इसके यूज़ में रहते हैं। ये भी टूल्स होता है दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ लिया कि ये वायर है, ये बताओ कि अगर ये वायर बीच से कटा है तो कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ये वायर सही है कि नहीं, तो किस टूल्स की मदद से उसको हम जानेंगे। तो दोस्तों इसको हम कंटिन्यूटी की मदद से, हमारा जो ये डिजिटल क्लैंप मीटर था ना, इसी की मदद से हम जानेंगे कि हमारा ये वायर सही है पूरा। कि कैसे जानेंगे दोस्तों, हम इसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद इसके दोनों टर्मिनल को यहाँ से और एक यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारे ये क्या नाम है, मल्टीमीटर में आवाज़, हमारे क्लैंप मीटर में आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरीके से, तो पता चल जाएगा कि हमारा जो है, हमारा वायर ये सही है। और जैसे दोस्तों दिखा दिया आपको कि ये क्या चीज़ है, इस तरीके से दिखाएगा, पूछेगा ये क्या चीज़ है, तो ये दोस्तों वायर स्टीपर है। इससे हम वायर को छीलने और काटने का काम करते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं, इस तरीके से काम करता है। जैसे हमारा ये केबल है, और अगर पूछ लिया कि इसको छील के दिखाओ, तो क्या करेंगे आप, उसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, हल्का सा दबाएंगे, ये देखिए कट गया, छिला गया। ये वायर को छीलने के लिए वायर स्टीपर का यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये अगर दिखा के आपको पूछ लिया ये क्या चीज़ है, तो आप क्या बताएंगे, ये दोस्तों मेज़र टेप है। इससे हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ करते हैं, नापने के लिए मेज़र टेप का यूज़ करते हैं। अगर इस तरीके से आपको दिखा कर पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे ये नोज़ प्लायर है। इससे हम किसी भी नट को खोलने के लिए, जो हमारा नट जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा, उस नट को खोलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ये दिखा के अगर पूछ लिया, इलेक्ट्रिकल का मैं इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, और इलेक्ट्रिकल के सारे टूल्स को भी दिखा रहा हूँ, ताकि अगर वो टूल्स इंटरव्यूअर दिखाए तो आप उस टूल्स को देख करके बता दीजिए क्या चीज़ है। ये देखिए लेवल है दोस्तों, किसी भी चीज़ को, जैसे हम बॉक्स लगा रहे हैं, पैनल लगा रहे हैं, MCB बॉक्स लगा रहे हैं, या कोई बोर्ड लगा रहे हैं, तो उसके लेवल को देखने के लिए कि हमारा सीधा है कि नहीं, ये लेवल की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये दोस्तों दिखाकर अगर पूछ लिया ये क्या चीज़ है, तो ये एलंकी सेट है, जो हमारा बड़ा जो है कि पैनल रहता है, उसमें जो ब्रेकर लगे रहते हैं 100 एम्पियर 200 एम्पियर के, उसमें जो नट रहते हैं दोस्तों, उसको इसी एलंकी की मदद से खोला और कसा जाता है। इस तरीके से अगर इंटरव्यूअर दिखाए और आपसे पूछे ये क्या चीज़ है, तो आप बता दीजिए कि ये एलंकी है, और इससे हम किसी भी नट को खोलने और बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमारा स्क्रू ड्राइवर नहीं लगता, वहाँ पे हम एलंकी वाला नट रहता है, उससे हम खोलने और कसने का काम करते हैं। ये हो गया दोस्तों। और अगर इस तरीके से आपको दिखा के पूछ लिए ये क्या चीज़ है, तो आप बता दीजिए ये केबल का कनेक्टर है। केबल को ज्वाइंट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम कोई भी सर्किट ला के छोड़े रहेंगे, या कोई भी, जैसे हम लाइट लगाए हैं, लाइट का पॉइंट लगाए हैं, लाइट का पॉइंट हमारा वायर न्यूट्रल फेस आया, तो न्यूट्रल फेस को यहाँ पे इन कर देंगे। यहाँ से हम आउट में जो है चाहे लाइट लगा लेंगे, चाहे पंखा लगा लेंगे, जो भी चीज़ें लगाएंगे कनेक्ट करने के लिए इसको कनेक्ट किया जाता है। और कभी कभी इंटरव्यूअर क्या करता है दोस्तों, आपसे ये पूछेगा कि हम ये बताइए कि 1 mm का वायर जो है हमें कितना लोड लेता है। 1 mm का वायर जो है पे हम कितना लोड चला सकते हैं, 2.5 mm के वायर पे हम कितना लोड चला सकते हैं, और 2.5 mm का वायर हम कितना एम्पियर
एम्पियर लोड लेता है, 4 mm का वायर कितना एम्पियर लोड लेता है, 6 mm का वायर को जो है कितना एम्पियर लोड लेता है। और कभी कभी ऐसे सवाल करता है कि ये बताइए अगर हमको एक AC चलानी रहे तो वो बताइए 1 mm के वायर से चल जाएगा या 2.5 mm के वायर से चलेगा या 4 mm के वायर से चलेगा या 6 mm के वायर से चलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन करता रहता। दोस्तों मैं उसका जवाब दे दूं, अगर आपको ये पूछ लिया इंटरव्यूअर कि हमें AC चलाना है तो हम कितने mm का वायर यूज़ करेंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन करें कि हम एक AC को चलाने के लिए 1 टन 1.5 टन की AC को चलाने के लिए हमें कितने एम्पियर के वायर कितने mm के वायर को यूज़ करना चाहिए, तो दोस्तों अगर AC नज़दीक है तो हम उसे 2.5 mm के वायर से चलाएंगे। और अगर AC ज़्यादा दूर है दोस्तों, जैसे उसका डिस्टेंस जो है कि 20 मीटर 25 मीटर 30 मीटर दूर है, तो हम 4 mm के वायर सेफ्टी के लिए लगाएंगे ताकि हमारा वायर गर्म ना हो और हमारे वायर पे कम लोड पड़े। जितना दूर होता है दोस्तों उतना ही लोड जो है हमारा वायर गर्म होने का और शॉर्ट करने का ज़्यादा चांस रहता है। तो जितना हम मोटा वायर लगाएंगे दोस्तों उतना ही हमारे लिए सेफ्टी रहेगी। अगर AC दूर है तो हम 4 mm का वायर लगाएंगे और अगर AC नज़दीक है तो हम 2.5 mm के वायर से भी AC को चला लेंगे। इसी तरीके से होता है दोस्तों, जैसे वो आपको पूछ लिया कि हम 4 लाइट है तो वो उस रूम में 4 लाइट 2 पंखा और 2 फ्रिज चल रही है, उस रूम में हम कितने mm की सर्किट को लेके आएंगे। तो आप ज़्यादा करके ज़्यादा बताइए। अगर वो पूछ लिया कि हम इतने, जितना सवाल मैंने बताया कि 4 लाइट 2 पंखा 2 फ्रिज और 2 वॉशिंग मशीन है, तो हम कितने mm की सर्किट को लेके आएंगे कि ये सारी चीज़ें चल जाए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उससे पूछिए कि लाइट की सर्किट अलग लाना है या पावर की सर्किट अलग लाना है। अगर लाइट की सर्किट अलग लाना है, लाइट के लिए 2.5 mm का वायर लेके आएंगे और जितने भी हमारे पावर के लिए जैसे फ्रिज है, AC है और क्या नाम है कि फ्रिज AC जो भी चीज़ें मैंने बताया, प्रेस बताया, जो भी चीज़ें बताया, उसको चलाने के लिए हम 4 mm के वायर को पावर के लिए यूज़ करते हैं ताकि ये उपकरण जो होते हैं ना जो दोस्तों ये ज़्यादा वाट के होते हैं, ज़्यादा लोड के होते हैं, तो हमारा वायर गर्म होने का चांस कम रहता है, शॉर्ट होने का चांस कम रहता है। तो इसी तरीके से इंटरव्यूअर पूछ लेगा, आपको 2 वे का कनेक्शन पूछ लेगा कि 2 वे का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, और आपको सीरीज पैरेलल जो है पूछ लेगा कि ये सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, और क्या नाम है कि आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रीशियन की सेफ्टी क्या है, जैसे हैंड ग्लव्स लगाने से क्या फ़ायदा होगा, शूज़ पहनने से क्या फ़ायदा होगा, गूगल लगाने यानी चश्मा लगाने से क्या फ़ायदा होगा। यही सारे सवाल इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यूअर जो है आपसे करते रहते हैं। दोस्तों मेरे जहाँ तक जहन में आया, जो चीज़ें याद आई, मैं आपको बता दिया किस तरीके से इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होता है। तो आपसे गुजारिश, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और द इलेक्ट्रीशियन आलम मतलबी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस भी कैटेगरी के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उस कैटेगरी के बारे में वीडियो बना करके आपको दिखाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।